प्रथम ने दादी की करतूत पूरे परिवार के सामने उजागर कर दी। मित्तल हाउस उस शाम असहज खामोशी से भरा था। हर कोने में कोई अनकही बेचैनी अटकी हुई। राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। आंसू थम ही नहीं रहे थे और वह उन्हें पोंछने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था उसकी सारी मेहनत, त्याग और कोशिशें व्यर्थ हो गईं। आखिर हर बार दोष उसी पर क्यों आता है? उसने मन ही मन सोचा, मैंने किसका बुरा किया जो मुझे ही बार बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उधर दादी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर से वे शांत दिख रही थी, पर आंखों में एक अलग चमक थी। चेहरे पर संतोष की लकीरें और होठों पर हल्की मुस्कान। धीरे धीरे खुद से बुदबुदाई, देखना, बहुत जल्द यही घर खुद राध्या को बाहर का रास्ता दिखा देगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालात ही उसे धक्का देकर निकाल देंगे। जिस घर को वह अपना समझ बैठी है, वही उसे अस्वीकार कर देगा। उनके शब्द जहर से सने लगे। नीयत साफ थी, किसी भी कीमत पर राध्या को इस घर से हटाना है। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि घर का ही कोई सदस्य अब उनकी सच्चाई तक पहुंचने वाला है। प्रथम के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि सब वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। उसने तय कर लिया कि सच तक पहुंचेगा। इसी बेचैनी में वह धीमे धीमे बुलबुल के कमरे की ओर बढ़ा। बुलबुल खेल में मग्न थी, लेकिन चाचू को देखते ही चुप होकर बैठ गई। प्रथम ने नरम पर दृढ़ स्वर में कहा, बुलबुल बेटा, मुझसे एक जरूरी बात सच सच बताना। जब चाची तुम्हारे पास नहीं पहुंची थी, दादी ने तुम्हें फोन कब किया था? बुलबुल ने मासूम आंखों से देखा और सिर हिलाकर बोली, चाचू, मुझे तो दादी का कोई फोन आया ही नहीं। उस मासूम जवाब ने प्रथम को भीतर तक हिला दिया। माथे पर पसीना छलक आया। उसने अगला सवाल दागा, और ड्राइवर अंकल तुम्हें लेने कब आए थे? बुलबुल ने तुरंत कहा, वे तो जल्दी आ गए थे, शायद 5:15 बजे। यह सुनते ही प्रथम का चेहरा सख्त पड़ गया, क्योंकि उसे साफ याद था ड्राइवर ने खुद उससे कहा था कि वह ठीक 2 बजे पहुंच गया था। साफ था, कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है और सच्चाई किसी को बचाने के लिए छिपाई जा रही है। अब तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ड्राइवर का झूठ और बुलबुल की मासूम सच्चाई ने इशारा कर दिया कि डोर कोई और हिला रहा है, और वह कोई दादी के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? अब तक की हर साजिश, हर झूठ, हर चाल उसी दिशा में इशारा कर रही थी। प्रथम के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे जो हो जाए, दादी की हकीकत सबके सामने लाकर रहेगा। अगर उन्होंने परिवार को गुमराह किया और बार बार राध्या को बदनाम करने की कोशिश की, तो अब यह सब छिपा नहीं रहेगा। वह इस बार राध्या को न्याय दिलाकर रहेगा। इधर राध्या अपने कमरे में बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से लाल। उसे लग रहा था कि इस घर में अब उसका कोई नहीं। हर कोई उसे गलत समझ रहा है, उससे दूरी बना रहा है। उसे लगा शायद किस्मत में अकेलापन और बदनामी ही लिखी है। उसे क्या पता था कि उसी क्षण प्रथम उसके लिए लड़ने निकल पड़ चुका है। वह उन परतों को एक एक कर उठा रहा है जो उसके खिलाफ बिछाई गई थी। वह उस सच्चाई के करीब है जो दादी और उर्मी के चेहरे से नकाब उतार देगी। दादी अब भी अपने कमरे में संतोष से बैठी थी। उन्हें लगता था सब कुछ उनके काबू में है। बहुत जल्द यह घर खुद राध्या से नफरत करने लगेगा और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देगा।